हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह निज्जर और वेलकम बैक। आज हम क्या करने वाले हैं, लास्ट टाइम हमने करा था चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम हमने कर ली थी और उस चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के साथ हमने एग्जांपल भी करी थी। ठीक है, तो आपकी बुक के अंदर काफ़ी एग्जांपल्स है, वो आप चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के साथ उनको सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम हम कब अप्लाई करे थे, आपने यदि उसकी स्टेटमेंट देखी होगी तो उसकी स्टेटमेंट के अंदर आपने जब देखा तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से थी कि x कॉन्ग्रुएंट टू ए आई मॉड्यूलो एम आई। इसका मीनिंग एक तरफ हमारे पास लेफ्ट के साथ जो x थी उसका कोएफिशिएंट 1 था हमारे पास, वो कॉन्ग्रुएंट थी ए आई, मतलब डिफरेंट नंबर को वो कॉन्ग्रुएंट कर रही थी ओवर डिफरेंट मॉड्यूलो m1 m2। लेकिन वहां पर mi थे, उन वो सारे आपस में रिलेटिवली प्राइम थे, दैट इज द कंडीशन। तो आपको जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन मिल जाता है लाइक उस काइंड का कि आपके पास मान लो आपका x है वो कॉन्ग्रुएंट 1 है, मॉड्यूलो 2 है, आपका x कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो कॉन्ग्रुएंट 3 है, मॉड्यूलो कुछ और है, तो आपका एक तरफ जो लेफ्ट साइड के ऊपर वो x है विद कोएफिशिएंट 1, तब हम उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे जब हमारे पास जो मॉड्यूलो m1 m2 m3 रिलेटिवली प्राइम होंगे। ठीक है, लेकिन ये एक एग्जांपल थी जिसके अंदर हमने ट्राई करा, मेरे स्टूडेंट ने ट्राई करा, तो हमें डिफिकल्टी क्या मिली जहाँ पर कि हम इसको चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम डायरेक्ट अप्लाई कर पा रहे हैं यहाँ पर जो उसका मेथड था, तो वहाँ पर डिफिकल्टी आ गई। मीन आई एम नॉट श्योर कि हम इसको कैसे करेंगे लाइक उस मेथड के साथ। तो इस प्रकार में मैंने क्या कंक्लूजन निकाला है कि इसका जो हमारा अल्टरनेटिव मेथड है हम उसको प्रेफर करेंगे। तो हमारे पास इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर दो ही तरह के मेथड्स हैं, जहाँ तो आप चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के साथ कर लो, जहाँ फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन है। और जो आपकी सेकंड ऑप्शन अब हम करने वाले हैं उसके साथ वो आप उन क्वेश्चन को भी कर पाएंगे जिनको आप चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के साथ कर रहे थे। ठीक है, तो दिस इज अ पॉइंट, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं। ठीक है, आप दोनों के साथ ट्राई करो, एक ही क्वेश्चन के ऊपर दोनों मेथड लगाओ। चाइनीज रिमाइंडर हो चुकी है। ठीक है, अब इसके ऊपर चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने में हमारी डिफिकल्टी है कि बिकॉज जहाँ पर 17x आ रहा है 17x आ रहा है 17x, लेकिन हम उसके अंदर हमारे पास x और x था। ठीक है, दैट इज, और जहाँ पर आप 17 को हटा भी नहीं पा सकते। ठीक है, यदि आप इसको डिवाइड करेंगे तो जहाँ पर 3/17 आ जाएगा फ्रैक्शन के अंदर आपका, तो दैट इज अगेन वन चैलेंज फॉर अस। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का अपने का मेथड, एक अपना अंदाज है। जैसे आपके प्यारे से फेस पर प्यारी सी स्माइल है, तो उसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास वैसे ही करेंगे कि हेयर हमारे पास गिवन क्या है, हेयर हमारे पास जो कॉन्ग्रुएंसीज है लाइक 1 2 3 4। क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करना है 17x कॉन्ग्रुएंट 3 मॉड्यूलो 210 पर, हमें इसको सॉल्व करना है। लेकिन कैसे करना है, बाय सॉल्विंग दीज 4 कॉन्ग्रुएंसीज। मीन हमने इन 4 कॉन्ग्रुएंसीज को सॉल्व करना है, इन चारों के अंदर से हमने x को फाइंड करना जो कि हमारा साइमल्टेनियस सोल्यूशन हो, कि एक x आप डिसाइड कर लो, उसको जहां पर पुट करे इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी करे, इसको भी करे और इसको भी करे। यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, 17x3 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 17x3। इसका मीनिंग ये तो सेम ही आएगा नंबर। मान लो आप x को 1 यदि डिसाइड करते हो तो जहां पर आपके पास 17 - 3 आपका 14 आ जाएगा। तो जहां पर भी 14 है, जहां पर भी 14, जहां पर भी 14। अब जो 14 है वो आपका 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए, 5 से भी, 7 से, लेकिन ये नहीं हो रहा। इसका मीनिंग 14 इज नॉट आवर आंसर। ठीक है, वो हमारा आंसर नहीं होगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि हमें कुछ एक ऐसा x फाइंड करना है जो आपको आंसर आए वो 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी हो, 5 से भी हो, 7 से भी। यदि हम ऐसा नंबर फाइंड कर लेते हैं जो इन चारों से डिवाइड होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों इन सभी का जीसीडी तो 1 है। इन दैट वे वो इन चारों की मल्टीप्लिकेशन से भी डिवाइड होगा। दिस इज द कंसेप्ट, दैट इज वो इन सभी का एलसीएम हो सकता है। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जिससे हमें कहते हैं कि मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज अ लिस्ट कॉमन मल्टीपल, कि 2 भी उसको डिवाइड करे, 3 भी करे, 5 भी करे और 7 भी करे, और उन सभी वो लिस्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके मल्टीपल जितने होंगे उन सभी को भी ये करेंगे, लेकिन वी गेट द लिस्ट 1। तो दैट इज द होल स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे ये नंबर हमारे पास कैसे है। जो मॉड्यूलो के ऊपर हम बात करें, मॉड्यूलो 2 है, जहाँ पर 3 है, इसका जीसीडी 1 आ जाएगा। 2 and 5 का जीसीडी 1 आ जाएगा। 2 and 7 का जीसीडी 1 आ जाएगा। 3 and 5 का जीसीडी आपके पास 1 होगा। 3 and 5 का भी, 7 का भी 1, और 5 and 7 का भी आप सभी के पास। मीन ये चारों नंबर आपस में कैसे है, रिलेटिवली प्राइम है। आप कोई भी दो उठा लो, उनका जीसीडी 1 होगा। तो देयरफॉर यदि हम मार्क कर लेते हैं इनको नंबर 1, ठीक है, इसको आप नंबर 2 कर लो, इसको नंबर 3 कर लो एंड इसको नंबर 4 कर लो। ठीक है, यदि हम मार्क कर लेते हैं नंबर 1 2 3 एंड 4 हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंसीज है। तो देयरफॉर कॉन्ग्रुएंसीज हमारे पास जो भी है, देयरफॉर कॉन्ग्रुएंसीज 1 2 3 एंड 4,
क्या होगा, हैव अ साइमल्टेनियस सॉल्यूशन। यही हमने थ्योरम करी थी कि हमारे पास यदि m1 m2 m3 जो चाइनीज रिमाइंडर थी उसकी स्टेटमेंट भी यही सिखाती थी, यदि आपके पास रिलेटिवली प्राइम नंबर है देन आपके पास इन इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा मॉड्यूलो किसके ऊपर, इन चारों की मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। हैव अ साइमल्टेनियस सॉल्यूशन किसके ऊपर होगा, साइमल्टेनियस सॉल्यूशन हमारे पास होगा विच इज यूनिक मॉड्यूलो इन सभी की मल्टीप्लिकेशन। वो कितनी बन जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 दैट इज मॉड्यूलो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 210 बन जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हमने कहाँ से स्टार्ट करना, हमने जहाँ पर 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो 1 इम्प्लाइज आपके पास 17x कॉन्ग्रुएंट 3 है। तो सबसे पहले हम इसके लिए अपनी एक x डिसाइड करेंगे कि इसको कौन सी x सेटिस्फाई करती है, दैट इज द क्वेश्चन। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर यदि आप 17 और 2 का जिस देखेंगे वो आपका 1 आ जाएगा और वो 1 आपका इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो आप सोचिए जहाँ पर कौन सी x आपके पास आ सकती है, डायरेक्टली आप हिट एंड ट्राई मेथड लगा सकते हो। यदि आप x को 1 सोचो, माइंड के अंदर x को 1 डिसाइड करो तो 17 × 1 17 - 3 आपके पास 14 आ जाएंगे, 14 को 2 डिवाइड कर देगा। तो देखो जहाँ पर हमारे पास x कॉन्ग्रुएंट जो 1 है मॉड्यूलो 2 वो हमारे पास सोल्यूशन होगा इस सोल्यूशन ऑफ 1 हिट एंड ट्राई मेथड। सिंपली अपने x डिसाइड करो, x यदि आप 1 पुट करते तो 17 × 6 70 रह जाएगा, 17 के अंदर से 3 को माइनस करना, 14 को 2 डिवाइड करता है, दैट इज अ ट्रू 1। तो x कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड्यूलो 2 आपका आंसर होगा। अब x कॉन्ग्रुएंट 1 जिसको हम लिख रहे हैं मॉड्यूलो 2, इसको मीनिंग क्या होगा कि हमारा जो 2 होगा वो x - 1 को डिवाइड करेगा। यही मीनिंग होगा ना कि 2 डिवाइड a - b। इसका मीनिंग क्या होगा कि जो आपका x - 1 है वो किस, उसकी जो आकृति उसकी शेप है वो कैसी होगी। अब 2 इसको डिवाइड क्यों कर रहा है, बिकॉज इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, ये 2 का मल्टीपल होगा तभी 2 इसको डिवाइड कर रहा है। तो इसका मीनिंग x - 1 2 k शेप का होगा, भैया k बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका मीनिंग क्या होगा, तो देखो फिर आपके पास x कैसा होगा 2k + 1। अब हमने ऐसा क्यों करा है, बिकॉज आपके पास x = 1 इज नॉट ओनली द आंसर। आपके पास ये सिर्फ एक ही ऐसा नंबर नहीं है जो इसका आंसर होगा, आपके पास बहुत सारे नंबर्स होंगे। तो वो सारे नंबर्स कैसे होंगे, 2k + 1 फॉर्म के होंगे, k बिलोंग्स टू इंटीजर आपके पास है। आप माइनस भी कर सकते हो, प्लस भी कर सकते हो, आपके पास सभी के सभी आंसर आएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल डेमो देता हूँ, आप x को 3 पुट करो तो 70 × 3 आपका 51 होगा, ठीक है। 51 के अंदर से 3 को माइनस करेंगे 48 आ जाएगा, 2 उसको भी डिवाइड करेंगे तो इसका मीनिंग x = 3 भी इसका आंसर होगा, x 5 भी इसका आंसर होगा, x - 1 भी होगा, x - 3 सभी के सभी इसके आंसर हो सकते हैं। तो इसलिए हमने इसको कॉन्ग्रुएंसी के अंदर डाल दिया कि x कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड्यूलो 2 इसका आंसर है भाई, ठीक है। तो x आपका x = 1 तो आंसर था, लेकिन और कितने आंसर हो सकते हैं, तो वो सारे 1 तो एक आंसर है ना, तो बाकी के आंसर कितने हो सकते हैं, 1 के कॉन्ग्रुएंट हो गए, 1 के कॉन्ग्रुएंट ओवर मॉड्यूलो 2। ये उनका अंदाज है, पूरी की पूरी कॉन्ग्रुएंस क्लास हमने स्टडी कर ली। तो वो कैसे नंबर होंगे, x = 2k + 1। अब ये जो 2k + 1 नंबर है वो सारे नंबर हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। अब हमने क्या करना, हमने वो नंबर फाइंड करने हैं x की वैल्यू जो आपकी 2 इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो कैसे करें, इसी x को उसके अंदर पुट करवा लेते हैं और देख लेते हैं क्या चेंजेस हमारे पास आएंगी। तो ठीक है, अब हमने क्या करना है, फ्रॉम टू हम लाइंस देख लेते हैं कैसे हम लिखते हैं जहाँ पर। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट में से केस हमारा इतना बन गया, इट सेटिस्फाई 2। ओके, तो अब हमने कॉमन आंसर फाइंड करना है। कॉमन आंसर मीन जो x का आपका इसको सेटिस्फाई करा वही x का आपका इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। कब करेगा आप वो देखते हैं, ठीक है। फ्रॉम 2 तो और नाउ जहाँ लिखते हैं, नाउ x = 2k + 1 इज सेटिस्फाइज लिख सकते हो, सेटिस्फाई लिख सकते हो, ठीक है। सेटिस्फाइज आपकी इक्वेशन नंबर 2 को। अब ये आपका 2 का आंसर कब होगा, जब वहां पर पुट करने पर आपकी कॉन्ग्रुएंसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीन आपकी कॉन्ग्रुएंसी होल्ड रहेगी। तो नाउ यही जो x का आंसर हमारा पहले का आंसर है वो आपका दूसरे का भी आंसर कब होगा, जहां पर इफ लगा दो। इफ आप इसको जहां पर पुट करो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर इस प्रकार से, और आपकी कॉन्ग्रुएंसी होल्ड होनी चाहिए 3 × मॉड्यूलो 3 के ऊपर, ठीक है, इस प्रकार से। दैट इज इफ हमारे पास मल्टीप्लाई कर दो 34k बन गया + 17 कॉन्ग्रुएंट 3 मॉड्यूलो 3 आपका होल्ड करेगा,
दैट इज इफ़ आपके पास 34 जो k है इस प्रकार से, और 3 को जहाँ पर लाकर माइनस कर लो तो आपके पास प्लस 14 कॉन्ग्रेंट आपका 0 रहे मॉड्यूलो 3 के ऊपर, ठीक है। इस प्रकार से कि आपका 30k प्लस 14 इज कॉन्ग्रेंट टू 0 मॉड्यूलो 3 के ऊपर होना चाहिए। तो हमारे पास क्या होगा कि इफ 34k प्लस 14 कॉन्ग्रेंट 0 मॉड्यूलो 3। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा आप इसको आराम से कर लेंगे, लेकिन इसके अंदर क्या चला मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन को x सॉल्व कर रहा था, जो उसको सेटिस्फाई कर रहा था, वो किस फॉर्म का था 2k प्लस 1। अब जहां पर k के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, जहां पर आपके k को कुछ भी लेट करो, +1 -1 कुछ भी इंटीजर लेट करो, आपका एवरी k पुट करने पर जो भी x आएगा वो सारे के सारे फर्स्ट को सेटिस्फाई करेंगे। फिर हमने सोचा कि यदि हमारा यही x इसका आंसर होगा तब क्या होगा, मतलब वो आंसर कब होगा जब उसको सेटिस्फाई करेगा, तो हमने उसके अंदर पुट करना स्टार्ट कर दिया। अब जहां पर क्या होगा कि अब इसके अंदर वो सेटिस्फाई तो करा, लेकिन जहां पर k के ऊपर एक कंडीशन लग जाएगी, भी k कैसा होगा। अब हमारे पास क्या है कि इफ लग गया कि 34k प्लस 14 कॉन्ग्रेंट 0 मॉड्यूलो 3। अब सारी की सारी कहानी k के ऊपर डिपेंड करती है कि k को कैसा होना पड़ेगा जो इसको सेटिस्फाई करे। अब ध्यान से देखिए, जहां पर भी हिट एंड ट्रायल आप लगा सकते हो, अदरवाइज आपके पास मेथड है जैसे हम इक्लूडेंट डिवीजन एल्गोरिथम के साथ सॉल्व करते हैं। वो कैसे करेंगे, 14 को दूसरी साइड लेकर जाओ, वहां पर -14 बन जाएगा। फिर आप उसको देख सकते हो कि 3 and 34 का जो जिसलिए वो 1 है, आपके -14 को डिवाइड करा है, तो आप उसको एक बे के अंदर उसको लिख पाएंगे, उसके अंदर आप k की वैल्यू फाइंड करेंगे। लेकिन हिट एंड ट्रायल आपको क्या सिखाता है कि यदि आप k को 1 कंसीडर करते हो, जहां पर 1 पुट करके देखिए आपका 34 प्लस 14 48 हो जाएगा, एंड 48 को 3 डिवाइड करता है। इसका मीनिंग क्या है, हियर हमारे पास क्या है कि इफ दिस इक्वल टू दिस, अब दैट इज इफ हमारे पास k कैसा हो, कॉन्ग्रेंट 1 हो जाए मॉड्यूलो 3 के ऊपर, सारी की सारी बात k के ऊपर आ गई, ठीक है। अब k के ऊपर सिलेक्शन लग गई कि यदि हमारा k 1 के कॉन्ग्रेंट है, मतलब 1 है, या 1 की कॉन्ग्रेंस क्लास के अंदर से आप कोई भी उठा लो, सारे के सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो बैक जाकर वो आपका इक्वेशन नंबर 2 का सोल्यूशन होगा। तो दैट इज ऑल्सो सोल्यूशन 1 का तो है, अब 2 का सारी की सारी बात करें। अब k यदि कॉन्ग्रेंट 1 है, जहां से k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, दैट इज आपका क्या होना चाहिए, 3 डिवाइड करना चाहिए k -1, दैट इज आपका k -1 है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए 3t, जहां पर t बिलोंग्स टू इंटीजर, और आपका k कैसा होना चाहिए 3t प्लस 1 टाइप का होना चाहिए, जहां पर t के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। तो अब देखिए, अब जब आपका k जो है 3t प्लस 1 टाइप का होना चाहिए, लाइक यदि आप t को 1 करते हैं तो आपका फर्स्ट, यदि आप t को 0 करते तो 1 आ जाएगा, फिर उसके अंदर 3 ऐड करो, मतलब 1 आ जाए, फिर आपको 4 लेना है, फिर आपको जहाँ पर 7 लेना है, फिर आपको 10 लेना है। तो यदि आप k की ये वैल्यू डिसाइड करते हैं इस नंबर के लिए, तो वो x आपकी सेकंड को सेटिस्फाई करेगी। क्या वो फर्स्ट को करेगी, हाँ फर्स्ट को तो करेगी, जहाँ पर k को कुछ भी लेट करो 1 2 3 4 5 कोई फर्क नहीं पड़ता, k की हर एक वैल्यू के लिए फर्स्ट को सेटिस्फाई करता है, लेकिन k की इन वैल्यूज के लिए वो आपका सेकंड को भी करेगा। तो हम k की यही वैल्यू कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब की बार हम k की यही वैल्यू कंसीडर करेंगे, और हमारा जो x है वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, और इसको भी 2 का काम हमारे पास हो गया। अब वापस जाइए जल्दी से k की वैल्यू को जहाँ पर पुट कर दे, और देखते हैं हमारे पास x कैसी बन जाएंगी, ठीक है। तो देखो आपके पास जो स्टार इक्वेशन है, वहां से आपकी जो x है वो 2 इंटू k की वैल्यू आ चुकी है 3t प्लस 1। तो हमने क्या करा कि हम k को इसी प्रकार से लेंगे, ठीक है, x को, तो वो दोनों को सेटिस्फाई करें। तो 6t प्लस जहाँ पर 2 प्लस 1 तो आपका 3 हो जाएगा, t आपका बिलोंग्स टू इंटीजर है। अब तक हमने जहाँ पर करा कि हमारी जो x है वो 6t प्लस 3 टाइप की है। अब t के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। अब जो नंबर आ रहा है, जहाँ पर आप t को यदि 0 करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, 3 इसको भी सेटिस्फाई करेगा और 3 इसको भी सेटिस्फाई करेगा, दोनों को। वाह क्या बात है, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन। अब जो आपके पास x है वो थर्ड को कब सेटिस्फाई करेंगे, फिर से इफ लगा देते हैं। तो एक बार इतना कर लो, मैं थोड़ा सा रेज करके वहां पर आपके लिए लिखता हूँ इसको, ठीक है। सारे का सारा रेज कर देंगे इतना, तो हम इन इक्वेशन को सॉल्व आउट करेंगे। तो क्या करेंगे, जो हमारे पास x आ चुकी अब उसको हम करेंगे 3 के अंदर, ठीक है। नाउ हमारी जो x है वो सेटिस्फाई करेगी आपके पास, सेटिस्फाई 3 कब, इफ इसको पुट कर दो, जब हमारे पास 17 इंटू यहाँ पर 3 प्लस 6t है, एंड कॉन्ग्रेंट 3 होगी मॉड्यूलो 5 के ऊपर। और ये कब होगा, इफ हमारे पास 51 प्लस 17 को 6 से साथ मल्टीप्लाई करो 2 एंड 112t आपके पास आ जाएगा। आई थिंक नहीं, यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 0t इज कॉन्ग्रेंट टू t मॉड्यूलो आपके पास 5 हो जाएगा, ठीक है।
और आपके पास इसको लिख सकते हो 5 इफ़, इसको पहले लिख लो, 3 को माइनस कर लो तो प्लस 48, आपके पास कॉन्ग्रेंट 0 आ जाएगा मॉड्यूलो 5। अब यहाँ पर सारी की सारी बात किसके ऊपर डिपेंड करेगी, टी के ऊपर, कि टी कैसा होगा कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मीन अब तक तो हम टी को कुछ भी लेट करते हैं, कर सकते हो 1 2 3 कुछ भी लेट करो, वो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अब टी की जो सिलेक्शन आएगी इसके लिए यदि आप वो टी पुट करेंगे तो वो आपका 3 को भी सेटिस्फाई करेगा। और ध्यान से देखना वापस है कि जहाँ पर 102 है, जहाँ पर 48 ऐड करेंगे तो 150 बनेगा और 5 इसको डिवाइड करेगा। इसका मीनिंग हिट एंड ट्रायल मेथड के साथ टी को आप 1 कंसीडर कर सकते हो। दैट इज सिंपल सॉल्व। तो इफ हमारे पास टी कैसा होगा, कॉन्ग्रेंट 1 मॉड्यूलो 5 के ऊपर, ठीक है। दैट इज इफ हमारे पास जो 5 है वो डिवाइड करेगा t-1, दैट इज t-1 जो आपके पास है वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। 5m करो, m बिलोंग्स टू इंटीजर है, दैट इज आपके पास जो t है वो 5k प्लस 1, 5m हमने जहाँ पर करा है 5m प्लस 1 वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। यदि आपके पास t इस प्रकार का है 5m प्लस 1 टाइप का और उसको आप जहाँ पर सेटिस्फाई करते हैं तो जो x आपकी वो थर्ड को भी सेटिस्फाई करेगी। वो पहले 2 को तो करी थी, अब थर्ड को भी करेगी। तो देयरफॉर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो देयरफॉर आपके पास जो x है इज इक्वल टू, अब कितनी बनेगी 5m प्लस 1 आपके पास था एंड 3 एंड m बिलोंग्स टू इंटीजर है। तो x आपके पास किस प्रकार से आ जाएगा, यहाँ पर 30m हो जाएगा प्लस 9 आपके पास आ जाएगा, 6 1 प्लस 3 9, m बिलोंग्स टू इंटीजर है। अब ये जो x आ चुकी है पहले तीनों को सेटिस्फाई करती है। अब ये आपकी लास्ट इक्वेशन को कब सेटिस्फाई करेगी वो भी हम जहाँ पर मैच कर लेते हैं हमारे प्यारे बच्चों। तो अब हम क्या लिखेंगे, नाउ ये जो हमारे पास x है यहाँ पर इसको आप ट्रिपल स्टार कर सकते हो, अभी हमने करा था 2 स्टार, ठीक है। 2 स्टार के अंदर से हमें ये इक्वेशन मिल गई, ठीक है। अब नाउ जो x हमारे पास है वो सेटिस्फाई करेगा आपका, सेटिस्फाइज इक्वेशन नंबर 4 को कब, इफ उसके अंदर पुट करो 17 इंटू 30m प्लस जो आपका 9 है वो एक कॉन्ग्रेंट टू 3 होना चाहिए मॉड्यूलो 7 के ऊपर। दैट इज इफ हमारे पास 17 210 आ जाएगा m प्लस 17 को 9 के साथ आप करेंगे 107, आपके 170 आएगा, उसके अंदर से आपने 3 माइनस कर दो तो आपका 167 157, तो आपका 157 आ जाएगा एंड कॉन्ग्रेंट 3 मॉड्यूलो 7 आपके पास होगा। दैट इज इफ आपके पास 210m यदि यहाँ पर माइनस कर तो 154 आ जाएगा, कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो आपके पास 7 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से करने ओके जहाँ पर मैंने एक थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, वो गड़बड़ आपने समझ लिया होगा। मैंने इसको 7 देखकर 21 लिख दिया जबकि ये 17 था तो जहाँ पर कितना आएगा हमारे पास 51 होगा। जहाँ पर 17 को 9 के साथ करेंगे वो भी मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आई थिंक मैंने इसको पता नहीं किस प्रकार से कर दिया 9 के साथ, ठीक है। तो वो हमारे पास 153 आना था, 153, ठीक है। बिकॉज 153 के अंदर 7 ऐड करें तो वो 160 प्लस 7 10 करें तो वो आपका 170 हो जाएगा, ओके प्रॉपर। अब 3 को माइनस करा जहाँ पर इसी साइड लाकर तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास पूरा सही कर लेते हैं, इसके अंदर मिस्टेक हो सकती है भाई, ध्यान से करना। यहाँ पर 150 आपके पास कॉन्ग्रेंट 0 आ जाएगा मॉड्यूलो 7 के ऊपर। अब जहाँ पर भी हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। अब m की कौन सी वैल्यू है जो जहाँ पर सेटिस्फाई करेगी। यदि आप इसको m को 1 कंसीडर करने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखना, यदि हम m को 1 कंसीडर करने की कोशिश करेंगे तो हमारा ये नहीं हो पाएगा, बिकॉज दोनों को ऐड करेंगे तो आपका ये बन जाएगा 660, आई थिंक 660 बन जाएगा और जो 7 है वो उस नंबर को डिवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो क्या इसका आंसर क्या आएगा। अब जहाँ पर हिट एंड ट्रायल लगाओ, सोचो कैसे आएगा। और मेरे अकॉर्डिंग यदि मेरा हिट एंड ट्रायल नहीं लगता तो मुझे इतना तो पता है ना कि यहाँ पर 7 है, जहाँ पर मेरे पास कितना नंबर है, मुझे m के सोल्यूशन चाहिए, मुझे m का सोल्यूशन चाहिए, दैट इज़ अ क्वेश्चन। अब m का हमें सोल्यूशन चाहिए तो इसको मैं लिख देता हूँ एक बार उसी फॉर्म अंदाज के अंदर जो हमारे पास होता है बुक के अंदर, इस अंदाज के अंदर -150 एंड मॉड्यूलो हमारे पास कितना है 7 है। हमें इस नंबर का आंसर चाहिए जो कि हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर पा रहे। अब आप इन दोनों नंबर का जीसीडी देखो कितना आ रहा है हमारे पास 7 और इसका 51 का जीसीडी कितना आएगा। ध्यान से करना सारे को, 7 और 51 का जीसीडी। पहले जीसीडी निकालेंगे, आप इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम जहाँ पर अप्लाई कर देंगे। मैं आपको एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ लेकिन उसके
माध्यम से आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। हिट एंड ट्रायल आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लगा लो, एम को 1 करो, 2 करो, 3 करो, कुछ भी करो, हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर ऊपर माइंड लगेगा, तो माइंड को यदि फ्री रखना तो एक लीडन डिवीजन लगा दो चुपचाप। तो यहाँ पर आप क्या करो, जहाँ हमारे 150 है 7 के साथ डिवाइड करो और आपके पास ये आ जाएगा 49, यहाँ पर आपके पास 2 0 बचेगा एंड आप 2 पर चलेंगे 14, तो आपके पास यहाँ पर 6 बच जाएगा। 6 के साथ 7 को करें तो 1 पर तो आपका 1 आ जाएगा, तो 6 आपका 6 पर चलेगा तो आपका 0 आ जाएगा, तो 1 आपका GCD है। और जब 1 आपका -50 को डिवाइड करे, इसका मीनिंग का सोल्यूशन है। सोल्यूशन है तो हम कैसे प्रकार से लिख पाएंगे, 510 डिवाइड करा 7 से, मल्टीप्लाई करा 17 से, रिमाइंडर था हमारा 6 था। नेक्स्ट हमने 7 को डिवाइड करा किसके साथ, 6 के साथ, 1 इंटू रिमाइंडर हमारा 1 था। लास्ट में 6 को करा 1 इंटू 6, हमारा रिमाइंडर था 0, जहाँ से हमने आंसर निकालना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 1 है, 1 को हम लिख सकते हैं 7 माइनस 6 इंटू 1। ठीक है, और जहाँ पर 6 की वैल्यू पुट कर दो, 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 510 माइनस 7 इंटू 72। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू 7, ब्रैकेट ओपन करेंगे बाहर तो 1 था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से माइनस माइनस प्लस, अब आपका 72 टाइम्स 7 है। ठीक है, तो 510 इज इक्वल टू 73 इंटू 7, जहाँ पर -1 हो जाएगा। ठीक है, हमें मॉड्यूलो 7 के ऊपर बात करना है, तो आप इसको मॉड्यूलो के अंदर लिखो, तो आपका 510 कॉन्ग्रेंट का साइन आ जाएगा 7 इंटू 3 -1 मॉड्यूलो 7 हो जाएगा। अरे वाह, जहाँ पर तो आपको 7 दिखाई दे रहा है तो 7 इसको डिवाइड करेगा तो जी जहाँ से फिनिश हो जाएगा। तो दिया फिर हमारे पास 510 किस प्रकार से आ जाएगा, कॉन्ग्रेंट माइनस का 1 है, मॉड्यूलो 7 के ऊपर आ चुका है, तो 1 हमारे पास इतना आंसर आ गया 510। ठीक है, -1, लेकिन हमें जो चाहिए, हमें चाहिए जहाँ पर माइनस के 150 चाहिए, तो जहाँ पर 150 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 510 इंटू 150 कॉन्करेंट आपके पास -150 मॉड्यूलो 7 रहेगा। अब हमारे पास जहाँ पर m था, अब m की रिप्लेसमेंट हमारे पास 150 से हो चुकी है, तो देयरफॉर हमारे पास m इज कॉन्करेंट टू 150 मॉड्यूलो आपके पास किस तरह का होगा, 7 का टाइप का होगा। इसका मीनिंग क्या है, अब जहाँ पर 150 7 से बड़े हैं, तो आप 150 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो आप यदि 20 से करते हो 140, 21 से करेंगे 147, तो आपका 3 रिमाइंडर बढ़ जाएगा। दैट इज आपके पास m इज कॉन्ग्रेंट टू 3 होगा मॉड्यूलो 7 के ऊपर। इसका मीनिंग 7 डिवाइड करेगा m-3 को, तो m-3 आपका जो होगा यहाँ पर वो 7 इंटू आपने क्या यूज़ कर लिया है, हमने यहाँ पर t भी यूज़ कर ली है, m भी यूज़ कर ली, k भी कर ली, आप इसको l कर लो। ठीक है, आप इसको l कर सकते हो, वे l बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो आपका m इज इक्वल टू 7l प्लस 3 टाइप होगा, l बिलोंग्स टू इंटीजर, जो आपकी m की वैल्यू है। तो फाइनल हमारे पास जहाँ पर m की वैल्यू को सेटिस्फाई कर दो। ठीक है, जहाँ पर तो हमारे पास जो x आएगी, जो सभी को बिलोंग सेटिस्फाई करेगा, 4th को भी, 1 को भी, 2 को भी, 3 को, वो हमारा अब आंसर आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देयरफॉर हमारे पास जो फाइनल x है वो इज इक्वल टू 30 इंटू m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7l प्लस कितनी है, 3 है। ठीक है, और l आपका बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो x आपके पास आ जाएगी 7,210l आ जाएगा प्लस 90, यहाँ पर 3 है आपके पास है ना, 30, यहाँ पर आपके पास 30 था, तो 30 इंटू 3 आपका 90 आ रहा है यहाँ से। ओके, तो प्लस 9 जी भी हमारे पास यहाँ पर लिखना भूल गए हम, प्लस 9 है। ओके, तो l बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो x इज इक्वल टू 210l प्लस 99 l बिलोंग्स टू इंटीजर। तो दिस इज द फाइनल आंसर। हमारे पास जो x है वो आपके सभी नंबर्स को डिवाइड कर रही है। ठीक है, सभी नंबर को सेटिस्फाई कर रही है। और आप यहाँ पर यदि मॉड्यूलो के अंदर करना चाहते हैं, हमें जो फाइनल आंसर फाइंड करना है वो 210 पर करना है, जहाँ पर 210 आपको दिखाई दे रहा। तो देयरफॉर आपके पास क्या होगा, यदि कांग्रेंस के अंदर करेंगे 210l प्लस 99, इसको मॉड्यूलो के अंदर लिख लो, मॉड्यूलो के अंदर जो आपका 210 बन जाएगा, जहाँ पर भी 210 है जी तो आपका रिमाइंडर 0 देगा, तो देयरफॉर x कॉन्करेंट तो आपके पास 99 बचेगा मॉड्यूलो 210, जो हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, इज द रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास, विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ, ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन किसका, ऑफ 17x कॉन्करेंट 3 मॉड्यूलो आपके पास 210 का, इसका आंसर। बिकॉज आपका ये तो सेम ही चल रहा है। ठीक है,
अब हमने जो आंसर अभी तक फाइंड, अभी उसका आंसर जी कैसे बन गया वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। अभी इसको हमने उसका आंसर कैसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया क्या, नहीं, अभी हमने जो x फाइंड करा ना 99 पर, जहाँ पर 999 पर फाइंड, अभी तक हमने जो करा था x की वैल्यू इतनी करी थी। अब जी जो आपकी jx थी, जो आपकी ये वाली x थी वो आपकी पहले को सेटिस्फाई करेगी, मीन जहाँ पर पुट करेंगे जो भी आपका आंसर बनेगा, आंसर तो आपका जो भी बनेगा वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी होगा, 5 से भी होगा, 7 से भी होगा। यदि जब वो सारे इन 4 नंबर से डिवाइड हो रहा है जिनका जीसीडी 1 है, तो इन चारों की मल्टीप्लिकेशन से भी होगा। इन चारों की मल्टीप्लिकेशन ही 210 बन रही थी, और वही आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है 210। तो जैसे हमने इसको मॉड्यूलो के अंदर डाल दिया तो हमारे पास नंबर तो वही बनेगा ना, आपके पास 17x3 है, जहाँ पर भी 70x3 है। अब यदि वो आपका एक एक सिंगल नंबर से डिवाइड हो रहा तब भी ठीक है। अब वो सिंगल से हो रहा है जिनका जीसीडी 1 है, तो उन सभी की प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा, उन सभी की प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। तो उसका मीनिंग कि हमारे पास क्या आएगा, दैट नंबर, जो भी आपके पास नंबर आ रहा है, ठीक है, दैट नंबर इज ऑल्सो डिवाइड बाई 210। तो देयरफॉर हम उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और एंगल चेंज करके आपको बताता हूँ, ठीक है, वो आपके लिए अच्छा होगा। ये तो इतना हो गया, आपका आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर इसको स्टॉप कर देते हैं। लेकिन फिर भी हमें यदि क्लैरिटी चाहिए हमारे अपने आंसर के लिए, बिकॉज एक ही एग्जांपल हम करते हैं जहाँ पर आपको पता है इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए, और उसी एक एग्जाम्पल की हेल्प से आप अपने डिफरेंट एग्जाम्पल को करेंगे। अब हमने क्या करा कि हमारी जो फाइनल एक्स आ चुकी है, ठीक है, दिस इज अवर फाइनल एक्स, ठीक है, इस एक्स को यदि मैं मान लेता हूँ मेरे पास कुछ भी है, कैपिटल ए है, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास है गिवन बाय ए, सेटिस्फाई ऑल कर रही हमारे पास, दैट इज हमारे पास 17x जो हमारे पास है, इसको भी करेगी वो कॉन्ग्रेंट, हमारे पास 3 है, मोडुलो 2 है, इसको भी कर रही है, ठीक है, दैट इज आपके पास 17x जो है, इसका मीनिंग हमारे पास ये नंबर होगा, इसका मीनिंग आपका जो 2 है वो डिवाइड कर रहा है 17x माइनस 3 को। सिमिलरली इसको भी सेटिस्फाई करेगा तो आपका 3 भी डिवाइड करेगा इस नंबर को, आपका 5 भी डिवाइड करेगा इसी नंबर को, किसके लिए, इस x की वैल्यू के लिए, और आपका 7 भी डिवाइड करेगा इस नंबर को। अब ध्यान से देखना, आपके पास एक नंबर है, मान लो आपके पास एक नंबर है, मैं कौन सा नंबर लूँ आपके पास, यस, आपके पास एक नंबर 21 है, आपको पता कि आपका 3 उस नंबर को डिवाइड करता और 7 भी उस नंबर को डिवाइड करता। इन दो नंबर का जीसीडी कितना है आपके पास, 1 है, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करो, जो कि 21 आ जाएगी, वो भी आपकी 21 को उसको नंबर को डिवाइड करेगी। दिस इज द ट्रिक। अब आपके पास ये चारों नंबर इसको डिवाइड करे थे, इसका मीनिंग चारों की मल्टीप्लिकेशन 2 1 10 भी इसको डिवाइड करेगा। इसका मीनिंग आपके पास 17x है जो कि कॉन्ग्रेंट 3 हो जाएगा, मॉडुलो 2 10 के ऊपर भी हो जाएगा। अब जो आपने यहाँ पर x लिखी है वो x कौन सी थी हमारे पास, यही तो x थी जो हमने a से गिवन करी थी हमारे पास, ठीक है, तो x कॉन्ग्रेंट ये हमारे पास, ठीक है। जहाँ पर l की डिफरेंट वैल्यूज़ है, अक्सर में आपके पास जो वर्क है वो 99 है। यदि आप l को 0 करते हो तो आपका 99 मेन आंसर है, जो इसको भी जहाँ पर x कॉन्ग्रेंट टू 99 हमें लिखा है, इसको भी, और x कॉन्ग्रेंट 99 है ओवर दिस। तो आप यदि इसका जनरल करेंगे तो आपके जस्ट आपने 210 प्लस इंटू पी कुछ भी इंटीजर कर देना, तो दिस इज द आपके पास एक सिंगल क्वेश्चन था जिसको हमने जहाँ पर सॉल्व करा, ठीक है। तो होप सो आप बाकी के एग्जाम्पल को कर पाएंगे खुद से। एक एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ स्टार्टिंग, आप खुद से बाकी उसका एंड कर लेना, ठीक है, कैसे। तो अब आपकी बुक के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन है कि सॉल्व करो 17x कॉन्ग्रेंट 9 मॉडुलो 276, जहाँ पर सिंपली और कुछ नहीं लिखा, डायरेक्ट लिखा है कि आप इसको सॉल्व करें, आपका मॉडुलो 276 है। अब इस नंबर से करना तो आपके पास दो चॉइसेस है मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास दो चॉइसेस है, आपका जहाँ पर 17 है, जहाँ पर 276 है। आप दोनों का जीसीडी फाइंड करो, आपके पास कितना आता है और देखो क्या वो जीसीडी आपका 9 को डिवाइड करता है, यदि करता है तो इसका मीनिंग कोई ना कोई इसका आंसर आएगा। तो आप इसको उस मेथड के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं आराम से। किस मेथड से, एक्लूडेंट डिवीजन एल्गोरिथम, दैट इज अ वन टेक्निक यू कैन यूज टू सॉल्व इट, दैट इज अ सिंपल ओवर। और यदि आप इसको जब भी जैसे हमने अभी ट्राई करा उसके अकॉर्डिंग आपकी बुक में करा हुआ, तो आप कैसे करना, आपके पास यदि नंबर बहुत बड़ा है तो आप उसके प्राइम फैक्टर्स बना लो, ठीक है। जहाँ पर 276 के यदि आप प्राइम फैक्टर निकालते हो, यदि आपके पास यहाँ पर कितना है 276 है, तो हम इसको यदि डिवाइड करना स्टार्ट कर दें तो जो हमारे पास हो जाएगा 2 यहाँ पर, ठीक है, तो आपका 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर से करेंगे तो हमारे पास 6 और 9 हो जाएगा, एंड फिर से हम करेंगे 3 के साथ तो आपका 2 और 3 हो जाएगा, तो जो आपका 2 3 1 होगा। अब आपके पास जो नंबर है वो 2 2 3 इंटू 23
3 है, तो आप इसको इस प्रकार से लिख लो 4 3 इंटू 23। अब आप यदि कोई भी दो उठा लो, जीसीडी 1 है, जीसीडी 1 है एंड इन दोनों का जीसीडी 1 है। 4 3 का जीसीडी 1 है, 3 23 का जीसीडी 1 है, 4 एंड 23 का जीसीडी 1 है। इसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास जो इस क्वेश्चन को मोल्ड करने वाले हैं आपके बुक के अंदर करा हुआ है कि जो आपका इसका आंसर होगा दैट इज हम इसके अंदर कॉन्ग्रुएंसीज जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर हम लिख लेंगे हेयर वी कैन राइट 276 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास कितना है अभी 4 इंटू 3 इंटू 23 है, साथ में आपका 4 3 का 3 23 का एंड 4 23 का जीसीडी 1 है। तो देयरफॉर आपने लिख लेना कि जो आपका जे सेम रखना 17x कॉन्ग्रुएंट 9 मॉड्यूलो पहला नंबर आप 4 कर सकते हो या 3 कर लो एंड 17x कॉन्ग्रुएंट 9 मॉड्यूलो आप 4 कर सकते हो, 17x कॉन्ग्रुएंट आपके पास 9 मॉड्यूलो आप 23 कर सकते हो। अब ये तीन इक्वेशंस आपके बन गई, जहाँ पर लाइन आपने सेम लिखनी है, हैव अ साइमल्टेनियस सॉल्यूशन। ठीक है, इन सभी का एक साइमल्टेनियस सॉल्यूशन आपके पास डेफिनेटली होगा। वो सॉल्यूशन कैसा होगा, विच इज़ यूनिक हमारे पास होगा मॉड्यूलो 2 10 के ऊपर, मॉड्यूलो इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन 3 4 23 दैट इज मॉड्यूलो 276 के ऊपर। ठीक है, तो वो आपका इसको आंसर में कन्वर्ट कर देगा। मीन इन तीनों का करेंगे वो आपका सेम ही आंसर करेगा जो अब हमने करा। सबसे पहले आप इसको करेंगे, जहाँ से आप देखिए ध्यान से, बेटा जी प्यारे बेटा जी ध्यान से देखना, जहाँ पर एक्स की वैल्यू आप हिट एंड ट्राई से कर सकते हो। यदि आप एक्स को 1 करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास 8 बच जाएगा, वो डिवाइड नहीं हो रहा। तो आप एक्स को 0 जहाँ पर ले सकते हो कि आपका एक्स कॉन्ग्रुएंट 0 मॉड्यूलो 3 इसका आंसर है। कैसे 0 पुट करेंगे, 0 के अंदर से 9 को माइनस करा -9 हो जाएगा, तो -9 को तो 3 डिवाइड करेगा, तो जो आपके बुक के अंदर आपको सॉल्यूशन के अंदर मिल जाएगा। सॉल्व में भी यदि नहीं मिला तो नहीं समझ लगा तो मेरे से पूछ लेना, अदरवाइज लेकर आप इसको खुद से ट्राई करें। इसका मीनिंग कि आपका 3x को डिवाइड करेगा, तो देयरफॉर आपके पास x इक्वल टू 3 के टाइप होगा, दैट इज k बिलोंग्स टू इंटीजर। तो फर्स्ट स्टार्टिंग आपकी यहीं से हो जाएगी। फिर आप कहेंगे कि हमारा जो j वाला x है वो इसका आंसर कब होगा, जहाँ पर इसको पुट कर दे तो आपका 71 इंटू k होगा, तो वहाँ से हिट एंड ट्रायल करके k की वैल्यू निकालें। इसी प्रकार से कि k कॉन्ग्रुएंट टू दिस नंबर मॉड्यूलो 4, वहाँ से k की वैल्यू इन टर्म ऑफ t निकल आएंगे, तो बैक सब्स्टिट्यूशन करना आपका आंसर हो जाएगा। तो नीचे कमेंट बॉक्स में आइएगा, वहाँ पर बताइएगा कैसी लगी वीडियो। देखो ये क्वेश्चन आपको क्लास के अंदर आपके टीचर है, यदि मैं भी बात करूं तो मैं इसको सिंपली 5 मिनट के अंदर आपको जल्दी से बुक के अंदर से बोलकर समझाकर खत्म कर सकता हूं। लेकिन आपने देखा होगा कि हमने कैसे इसको बार बार रिपीट करा, बार बार करा कि कैसे हमने एक्स को फर्स्ट का सोल्यूशन माना था, उसको अब वो सेकंड का होगा तो क्या होगा, तो वहां पर के का गेम था कि यदि फर्स्ट के लिए जो हमारे पास के है, के को कुछ भी पुट करो आपका इसका आंसर होगा। लेकिन अब आप इसको इसके अंदर पुट करेंगे तो वहां पर के ऊपर कंडीशन लग जाएगी कि यदि मैं के को जे वाली वैल्यू से लेता हूं तब वो सेकंड को सेटिस्फाई करेगा। तो अब वो के की हर एक वैल्यू के लिए, मतलब एक बड़ा सेट है उसके लिए वो करता था फर्स्ट को, उसके अंदर से छोटे सेट के लिए वो कर रहा है सेकंड को। तो अब जो छोटा सेट है वो आपका कॉमन सेट हो गया। अब वो कॉमन पार्ट के अंदर दोनों सॉल्व होंगे, तो हम फिर वो कॉमन वाली वैल्यू ही के की उठाएंगे, बाकी की वैल्यूज को छोड़ देंगे। दैट इज द लॉजिक। सो बाय बाय, टेक केयर एंड प्यार से स्माइल बनाए रखना। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ।